माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ चुका है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सब्जेक्ट साइंस यानी कि विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि मैंने डाउनलोड किया है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे बोर्ड में एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएंगे। हमारे बोर्ड के लिए जो पेपर आता है उसमें 3 घंटे 15 मिनट समय जो है वो निर्धारित किया जाता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हमारा बोर्ड का मॉडल पेपर होगा वो कुछ इस तरीके से खंड में यानी पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें पहले खंड में जो आएगा वो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक जो है वो निर्धारित होगा। इसमें यहाँ पर दिया है पहला प्रश्न, और इसका का खंड दिया हुआ है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। यहाँ पर किस पे बन सकता है? यहाँ पर बन सकता है अवतल दर्पण पे। ऐसे लिखा है प्रतिरोधकता का मात्रक होगा, तो प्रतिरोधकता का हमारा क्या मात्रक होता है? ओम। और हम बात करें कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? हम जनित्र कहते हैं। ऐसे लिखा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे, और इस तरीके से जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 5 भी आ सकते हैं, और इनके लिए प्रत्येक के लिए हमारा क्या होगा? 1-1 अंक निर्धारित होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? जो कि रहेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही है। इसमें हमें एक एक 2-2 लाइनों में इसका आंसर लिखना है। इसके लिए हमें 2 अंक निर्धारित होंगे। इसमें लिखा है किसी वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर किसको दी जाती है? उत्तल दर्पण को दी जाती है। और लिखा है दूसरा है हमारा खाखंड है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो किससे है? लाइट वाले चैप्टर से आया हुआ है। का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन होगा, जैसे जरा दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में लिखना है और इसका निवारण लिखिए, और प्रत्येक के लिए कितना? 1-1 अंक दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा जिसके लिए 4 अंक निर्धारित होंगे, और ये थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें पहला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये तो ये खंड हो गया, नियम लिखिए। और 20 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने क्या है कि सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर, और दूसरे में क्या है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक डेफिनेशन पूछ ली है और एक हमें न्यूमेरिकल दे दिया है। इसके अथवा में क्या दिया है? हमें लेंस क्या होता है यानी कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और दूसरा खंड में क्या है कि प्रकाशीय गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। और उत्तर लेंस के प्रथम फोकस दूरी तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनना जो है वो किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। इस टाइप का क्वेश्चन है। इसके लिए 4 अंक जो है टोटल निर्धारित हैं। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इसमें खंड क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? नंबर 1 इस पर निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है, और कि जो चालक होता है, चालक जैसे वायर होता है, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर वही क्या होता है? प्रतिरोध निर्भर करता है। और फिर दूसरे खंड में दिया है दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? इसकी लंबाई क्या है? आधा तथा मोटाई 2a है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारा पहले क्या है डेफिनेशन पूछ ली और फिर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे दिया। इसके लिए कितने टोटल 4 अंक निर्धारित हैं। ऐसे ही हमारा इसके अथवा में दिया हुआ है। अथवा मतलब एक इनमें से या तो एक ये करना है या तो ये करना है।
इसमें क्या दिया है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा, ठीक, विद्युत विभवांतर की परिभाषा पूछ ली है इस पर, और मात्रक भी पूछ लिया है, और एक न्यूमेरिकल भी इसके साथ में दे दिया है कि 10 ओम और 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो, जोड़े दिए गए हों जाए तो समतुल्य प्रतिरोध हमें गणना करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सरल होते हैं, इसमें सूत्र बेस पर है बिल्कुल, इसमें फार्मूला आपको पता होना चाहिए और आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। समांतर श्रेणी के लिए वही है C1 R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है, समांतर श्रेणी के लिए होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, ठीक, इस तरीके से होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचिए और सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। ये क्वेश्चन जो है हमारा कितने नंबर में, 7 नंबर में। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो विद्युत मोटर का आरेख खींचने को आएगा, या क्या आएगा कि विद्युत जनित्र यानी जनरेटर का आरेख खींचने को आएगा और उसकी कार्यविधि आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये अच्छे खासे नंबर भी हमें गेन करवाएगा। यहाँ पर विद्युत मोटर का सिंपली आपको चित्र खींचना है, उसका सिद्धांत लिखना है और उसकी कार्यविधि स्पष्ट कर देनी है। विद्युत मोटर क्या होती है, विद्युत मोटर मतलब क्या होता है, जो मोटर होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड मोटर। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसके लिए हमने, आप अगर इसका सोल्यूशन चाहेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताएंगे एकदम बढ़िया वाला। और अथवा हमें इसका क्वेश्चन दिया है, परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत परिनालिका के उत्तर व दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखिए 7 नंबर का है। और हमारा जो खंड खा होगा, हमारे 3 खंड होंगे इसमें, जिसमें पहले खंड का में क्या होगा, फिजिक्स होगी, ठीक, फिजिक्स होगी। खंड खा में क्या होगा, केमिस्ट्री होगी। और खंड का में क्या होगा हमारा, बायोलॉजी होगी। ठीक, इस तरीके से जो है पेपर जो है बोर्ड में क्या होगा, डिवाइड होगा। इसमें क्या दिया, खंड खा में क्या है कि इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। इसमें दे रखा है 1 नंबर इसके लिए निर्धारित है, इसमें है Zn+Cu SO4 ... Zn SO4+Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सही कौन सा है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं Zn+Cu SO4, इसमें क्या हो रहा है, हमने देखा कि विस्थापन हो रहा है, यानी Zn यानी जिंक ने हमें क्या किया है कि यहाँ पर Cu मतलब कॉपर को क्या है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक, और स्वयं आकर यहाँ जुड़ गया है, इस क्या हुआ, विस्थापन कर दिया इसका, तो ये क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस यौगिक में OH का क्रियात्मक समूह है। ठीक, इस प्रकार हमारे केमिस्ट्री में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और छठा हमारा क्वेश्चन क्या है, जिसके लिए हमारे 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखनी है और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर उसे समझाना भी है। इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं हमारे। और खा क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इसका उपयोग, इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त नियम क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी से आपके बोर्ड में हर बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए आवर्त सारणी। और क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है कि IUPAC नाम, ठीक, IUPAC में क्या लिखिए, नाम लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। इसमें इसका IUPAC नाम लिखना है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आ गए। और खा नंबर इसका खंड क्या हो गया कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण मतलब जंग लगना किसे कहते हैं। और धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधि लिखनी है। ठीक, ये भी हमारा 2 नंबर का है, इंपॉर्टेंट हो जाता है संक्षारण।
इसको रोकने की विधि मतलब पेंट हम लगा दें धातुओं पर तो इससे संक्षारण कम होता है, और विद्युत लेपन इसकी एक विधि हो गई। इस प्रकार हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है कि किसी पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी भी आएगी और हमें लिखनी है इसमें किसी पर टिप्पणी लिखिए, यानी निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इनमें से हमें 3 दी गई हैं। क्या दिया है? कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक, और क्या है? साबुन की सफाई की अभिक्रिया, और क्या है? समजातीय श्रेणी। इन पर क्या लिखना है? टिप्पणी लिखनी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। और जो हमारा कितना है 7 नंबर में दिया हुआ है। अब हम बात करें इसमें कहते हम क्या है कि निम्नलिखित में रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल समीकरण लिखना होता है इसमें एक नंबर का है और 7 जो है वो दी होंगी एक नंबर की। इसमें पहली क्या है? एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करना, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करना, एथिल अल्कोहल को 443 के यानी कि 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? इस प्रकार की अभिक्रिया देनी है। तीसरा हमारा क्या है? मेथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है? चौथा क्या है? एथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? इस प्रकार 5वां क्या है? एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? और एथेनाइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? और खंड गा यानी जो हमारा लास्ट खंड होता है इस क्वेश्चन पेपर में जो कि 10th में आता है, जो कि होगा हमारा जीव विज्ञान का। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? हम जानते हैं कि कौन सा नहीं है इसमें से, शुक्रवाहिका नहीं है, जो कि किस में होता है? नर में होता है, ठीक। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है इसमें से? पवन ऊर्जा, ये भी नहीं होगा। सौर ऊर्जा, ये भी नहीं है। जल ऊर्जा, ये भी नहीं है। तो क्या है? कोयला है। पवन चक्की का उपयोग किन कार्यों के लिए करने में किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि पवन चक्की का उपयोग जो है वो क्या होता है? यांत्रिक कार्यों के लिए कार्य करने के लिए किया जाता है, क्योंकि पवन चक्की से हमें क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है, यानी आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। घा क्या कह रहा है? घा खंड क्या कह रहा है? वे पदार्थ जो यौगिक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और इनके उपवाद लिखिए, यानी उपवाद इसके भी लिखने। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? पुष्प के बीजांड को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना, उसके पार्ट्स के बारे में नहीं लिखना है, केवल उस पर अंकित कर देना है कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ग खंड है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बताना है आपको। इसके लिए हमारा 11 क्वेश्चन है क्या? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को उदाहरण सहित इसका वर्णन करना है। कितने नंबर में? 4 नंबर में ये हमारा हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। और अथवा में इसके क्या है कि मादा जनन चित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आया तो आएगा नर जनन तंत्र। इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मादा जनन या नर जनन। इन दोनों का स्वच्छ नामांकित चित्र आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका समझ लीजिए, आएगा ही। इन दोनों में से एक जरूर आता है। खा हमारा क्या है? लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में। और मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। किसके द्वारा? बेनारा एक द्वारा हमें समझाना होता है, वही XY करके, ठीक। अथवा में इसके क्वेश्चन है कि जीवाश्म क्या है, ठीक। जैव विकास के प्रक्रम में क्या दर्शाते हैं, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन है। 12वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि मानव पाचन तंत्र को नामांकित चित्र बनाकर अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाले पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। क्षुद्रांत मतलब आंत, ठीक। आंत के अंदर पाचन क्रिया होने का क्या करना है? वर्णन करना है, जो कि हमारा क्या है? टोटल कितने नंबर का होगा? 3 + 2 + 2 यानी ये हो गया हमारा 7 नंबर का, ठीक। इसके अथवा में क्या दिया है कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, ठीक। जल, पौधे में जल, भोजन तथा अन्न
पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। पादपों में हार्मोन्स पाए जाते हैं कौन कौन से? जलायम और जाइलम और फ्लोयम। जाइलम क्या होता है कि जो है इस तरीके का जड़ों में पाया जाता है जाइलम। जैसे मान लीजिए ये वृक्ष हो गया हमारा, ठीक, इसको रफ कर देते हैं। जाइलम आपको बता रहा था मैं कि जाइलम क्या होता है। जाइलम मान लीजिए ये हमारी हो गई जड़ें, किसी पौधे की जड़ें हो गई, ये हमारा पौधा है। तो जो जड़ों में पाया जाता है, ठीक, इसका काम क्या होता है कि जो भूमि है इससे जल ले जाता है ये, ठीक। तो इस प्रकार के हार्मोन्स क्या कहते हैं हम? जाइलम। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम क्या होता है? जो कि होता है हमारी पत्तियों में, जो पत्तियों से भोजन बनता है उसको और जो पेड़ का रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचाने में कौन सा कारगर होता है? फ्लोएम। तो 2 प्रकार के हो गए यहाँ पर। तो आई होप ये आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो मैंने मॉडल पेपर बताया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस क्वेश्चन का कितना वेटेज रहेगा, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये सभी आई होप आप समझ चुके होंगे। इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं और आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। और आप इसका सलूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।